अब भोजन संबंधी लेकर के 4 शब्द आपके बीच में रखूंगा, आप चारों शब्द का अन्वेषण खुद करिएगा। मान लीजिए आप भोजन करके आ रहे हो और कोई आपसे कहे क्यों चर आए, पूरा चर के आ गए। चरना शब्द क्या होता है? चर धातु चरना शब्द किसके साथ लगाते हैं? गाय बैल के साथ, है ना। शेर के साथ चरना लगाते हैं क्या? शेर चर रहा है ऐसा तो नहीं बोलते। अब क्रिया तो एक ही है, पेट भरने की, लेकिन योग और अयोग का भेद किए बिना जो कुछ भी खा लेता है उसके पेट भरने को चरना कहते हैं। आपसे पूछेंगे आप भोजन करते हैं कि चरते हैं? क्या करते हैं? योग और अयोग का भेद किए बिना जो हाथ में मिला, जिसके हाथ का मिला खा लिया। ट्रेन में चढ़े, अब ट्रेन में चढ़ा, मैं भी छोटा बच्चा था, माँ के यहाँ से मामा के यहाँ जब जाते थे तो उसमें 2 माँ हो जाती है मामा में, तो उस माँ से मामा के पास जाना पड़ता था। जाते थे, रास्ते में चढ़ते साथ ही चना खाना है, काले वाले चने, अब उसकी सुगंध भी अलग, खच 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 करके वो स्टाइल से प्याज बनाता है। अब वो प्याज बना करके धर लेता है किनारे और पुरानी प्याज उठा करके उसमें मिला करके दे देता है। कभी देखिएगा, अब ट्रेन में चढ़े तो चना जोर गरम वाला, कल्पना करिए चना जोर गरम वाला कैसा होता है। उसके गले में एक मोटी सी गद्दी जैसा वो लगा रहेगा, फिर 2 डोरी टंगी है, उसमें एक सामने टोकनी में चना भरा है, ऊपर 3 4 5 6 आलू रखे हुए हैं, उसके ऊपर प्याज रखी हुई है, उसमें मिर्ची रखी। पानी क्यों आ रहा है मुंह में? हाथ उठा के दिखाओ जितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा नहीं, गलत बात, मैं तो बात बता रहा हूं, आप तो उसी में रम गए। आपको वो आलू दिखने लगा, प्याज दिखने लगी, आपको मिर्ची दिखने लगी, टमाटर में दिखने लगा। देखो दादाजी बता रहे हैं। अब वो क्या है, जैसे ही ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ने के साथ ही चना वाला दिखा, पहले चने वाले को देखा, फिर उसकी डोलची टोकनी देखी, टोकनी देखने पर देखा अच्छे काले चने रखे हैं, एक जगह पत्ता फंसा के रखा है, उसमें 5 6 आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, साइड में एक में इमली की खटाई। अब वो बोलता है ले चने, अब वो जैसे ही वो बोलता है ले चने तो ले चना जोर चना जोर चना जोर। अब वो जैसे ही ट्रेन में सुनाई देता है, ऐसा कौन सा बाल मन है जो उस चने को नहीं खाता? आप बताइए, आपने भी खाया होगा कभी, है ना? खाया तो होगा महाराज, खाया हमने। इसमें वो बड़ी तेज आवाज निकालता है, मैं वो तेज आवाज निकालूंगा तो आपकी हंसी ज्यादा निकल जाएगी। अब उसने चना दिया, आपने चना खा लिया, लेकिन इसमें योग और अयोग को आप देख नहीं पाए, इसको कहते हैं चरना। योग और अयोग क्या है? मां समझाती है बेटा मांसाहारी लोगों के हाथ का नहीं खाते, मांसाहारी लोगों के हाथ का नहीं खाते। अरे वो कैसे, तुमको कैसे पता मांसाहारी है? तो मां बचपन में सिखाती थी इस बात को। आपने भी अपने बच्चे को अगर सिखाया हो तो गजब की बात होगी। मां सिखाती थी, देखो वो लोग काले होते हैं, गंदे दिखते हैं, उनके शरीर से बास आती है, उसके बाद उनके, अब सोचो उनने अपने घर के अंदर मांस पकाया होगा, उसी में उन्होंने ये चना उबाला होगा, कैसा पानी होगा, कहाँ उनने उबाला होगा, आलू किस में उबाले होंगे, कैसे हाथ है, नहाया है नहीं नहाया है, खटाई में जो पानी मिला है उसमें पता नहीं क्या मिला है। अपन क्या खाते हैं, ऐसी चीज अपन नहीं खाते। ये बात मां ने बचपन में आपको समझाई, कभी नहीं समझाई? कितने लोगों की मां ने ऐसा उद्बोधन दिया? मेरी मां ने दिया। मां को ऐसा देखता था, मां जब प्यार से समझाती है ना
दुनिया की हर बात समझ में आती है। मां इतनी अच्छी होती है, दोनों गाल पकड़ेगी, प्यार से बोलेगी बेटा अपन ऐसा नहीं खाते ना। तो मां की बात मान ली, मां की बात मान करके चना नहीं खाया। फिर मां को समझ में आया कि बाल मन है, चढ़ते साथ ही कुछ ना कुछ मांगता है। जब अगली बार चली तो घर से चना उबाल करके लेकर के चली। बोले बेटे तुमको चना खाने पड़ते ना ट्रेन में, हम चना लेके आए हैं, घर का चना खा लो। योग और अयोग का भेद किए बिना जो पेट भरा जाता है उसको चरना कहते हैं। ये चर धातु चरने के अर्थ में है। आप बताइए, आप चरते हैं कि नहीं चरते? नहीं महाराज, हम चरते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं। आप भोजन करते हैं कि चरते हैं? पहला शब्द है चरना, चरना शब्द ले लिया। दूसरा शब्द देखते हैं, भक्षण। भक्षण शब्द किसी के अधिकार को मार करके खाए गए भोजन पर होता है। जैसे छिपकली, छिपकली छोटे छोटे मच्छर खाती है, दीवार में चिपके हुए कीड़े खाती है। छिपकली ने क्या किया पेट भरने के लिए? भक्षण। शेर ने किसी जानवर को फाड़ा, फाड़ करके खा गया। इसको कहते हैं शेर है, चीता है, सियार है, लोमड़ी है। ये जो लोग सिप सिप करके पानी पीते हैं, ये लोग जब पेट भरते हैं तो इसको भक्षण कहते हैं। फिर एक भुज धातु है। भुज धातु भोग, आनंद के अर्थ पे है। जिसको खाने पर आपको आनंद आता है उसको कहते हैं भोजन। शब्द है ना, शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। भुज धातु भोग के अर्थ में है। उसको खाने वाला जब खाता है तो खाते वक्त उसका आनंद लेता है, बहुत अच्छा। लेकिन आनंद लेते वक्त वो योग और अयोग को जान चुका होता है। बिना योग और योग को परखे अगर आप किसी चीज का आनंद ले रहे हैं तो फिर वो आपका भोजन ना होकर के चरना कहलाता है। खा लिया, जब मान लीजिए जल्दी है, जल्दी में माँ ने कहा बेटा खा लो, अब 2 पराठे हैं, ठूसा, उसी के ऊपर दूसरा ठूसा, उसी के ऊपर तीसरा ठूसा, अंदर जाकर के ठूसा और लूसा एक साथ हो गया। पेट में चीज है लेकिन आपको सुख नहीं दे रही है। कभी ऐसा भी होता होगा जब जल्दीबाजी में भोजन करते हैं तो। लेकिन भोजन शब्द है जो आपको कहता है कि आप उसको खाते वक्त योग परिचय समझ करके फिर जब उसका आनंद लेते हैं उसको कहते हैं भोजन। और उसी में आहार शब्द चलता है। आहार शब्द किसके लिए? साधु परमेष्टि के लिए। हर धातु है, उसमें आ उपसर्ग लगा करके उसको आहार शब्द बनाया है, जिसमें आचार्य कहते हैं कि ये गड्ढा भरने के लिए है। हर धातु हरने के अर्थ में है। अंदर क्षुधा वेदना है, उसमें इष्ट और अनिष्ट को समझ करके और बिना उसमें भेद किए जो अपना पेट गड्ढे के जैसा भर लेता है उसको कहते हैं आहार। 4 चीजें आपके बीच में रख दी, चरना, भक्षण करना, भोजन करना और आहार करना। अब आपसे पूछूंगा, आप इन 4 में से कौन सी क्रिया करते हैं?